हाँ, माना कि एक दिन का जो प्रिपरेशन गैप मिल रहा है ज्योमेट्री के लिए वो बहुत कम है, बट इस एक दिन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे में हम लोग यूटिलाइज करेंगे और पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री यानी मैथमेटिक्स 2 के बारे में, और इस मैथमेटिक्स 2 का पूरा प्रिपरेशन और रिवीजन 16 घंटे में कैसे मैनेज करेंगे आज वीडियो में पता चलेगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें से सबसे पहले चीज, इस प्रिपरेशन में हम लोग कोई भी नई चीज नहीं पढ़ने वाले, हम लोग बस ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो हमने पढ़ी है या फिर जो हमें समझ में आ रहा है, और इसी के बेसिस पे हम लोग पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और इन्हीं के बेसिस पे हम लोग बढ़िया स्कोर करेंगे। और दूसरी चीज, इस प्रिपरेशन में सबसे पहली प्रायोरिटी हम अपने टेक्स्ट बुक को देंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग टेक्स्ट बुक को देंगे। जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करने के लिए, उन टॉपिक्स के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अगर एक दिन में बस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ही प्रिपेयर कर लेते हो, तब भी आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगा। अब देखो, इस प्रिपरेशन में आपके पास 7 चैप्टर से पढ़ने के लिए, और जो प्रिपरेशन टाइम आपको मिल रहा है दैट विल बी अराउंड 16 to 17 आवर्स। 16 to 17 आवर्स कौन से बेसिस पे कह रहा हूं अभी मैं आपको बताता हूं। 13th of the March यानी कि आज के दिन में आपको 3 घंटे जो है वो निकालना ही निकालना है एट एनी कॉस्ट। कल के दिन की बात करें 14th of March, कल के दिन में पूरे दिन में 13 to 14 आवर्स, 13 से 14 घंटे आपको डिकोड करने हैं, निकालने हैं पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने की। 13th of March यानी कि आज के दिन का प्रिपरेशन फॉर्मेट किस प्रकार से रहना चाहिए अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो 3 घंटे का स्टडी स्लॉट आपको फाइंड आउट करना है। वो स्टडी स्लॉट 8 से 11 का हो सकता है, 9 से 12 का हो सकता है, कुछ भी हो, बस आज आपको 3 घंटे जो है वो पढ़ने ही पढ़ने, जिस 3 घंटे में आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर आपके पूरे ज्योमेट्री के टेक्स्ट बुक में, इस ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन को पूरा 100% प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका 50% प्रिपरेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं आज के दिन, यानी कि 3 घंटे में 100% ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए और 50% ट्रिग्नोमेट्री हो जाना चाहिए। कितने टॉपिक्स पढ़ने इन 3 घंटों में वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर बात करो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की, तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में 2 ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये टॉपिक, इसके लिए आप 1 ही घंटा देने वाले हो, और 1 घंटे में कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, कर लो। सेकंड टॉपिक जिस पे फोकस कर रहे हैं दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। एक सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करने का मेथड है, जिसमें 2 मेथड्स दिए गए हैं। पहला मेथड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल पे पॉइंट रख के टेंजेंट किस प्रकार से ड्रॉ करें। सेकंड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करें, जो पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो सर्कल के बाहर कंसीडर कर रहे हैं। इस दोनों मेथड के बेसिस पे जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप 1 से 1.5 घंटे में सॉल्व कर सकते हो, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन्हीं 2 टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आने वाले हैं। सेकंड चीज, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली क्या पढ़ना चाहिए, कौन से बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो इस शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी चीज, ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 ही ऐसे टॉपिक जिस पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद आइडेंटिटीज और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन 3 टॉपिक्स में से किसी भी 2 टॉपिक को आपको आज के दिन में खत्म करना है। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, उन्हें बस आज के दिन में सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अब अगर हम लोग बढ़ते 14th मार्च की तरफ, यानी कि कल का प्रिपरेशन फॉर्मेट किस प्रकार से रहेगा उसके बारे में, तो सबसे पहले तो टाइम आपके पास है लगभग 13 से 14 घंटे। किस प्रकार से, सुबह 8 से 12 का समय, 1 से 5 का समय, 6 से 11 का समय। अब इसमें आप आधा 1 घंटा आगे पीछे कर सकते हो, ज्यादा अगर बढ़ा सकते हो तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, बट इतना तो टाइम आपको पढ़ना ही होगा कल के दिन के लिए, क्योंकि कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, कल के दिन में कितने चैप्टर्स पढ़ेंगे, बचे हुए जितने भी चैप्टर्स है कल के दिन में हम लोग रिवाइज मतलब खत्म कर देंगे। सबसे पहले सुबह 8 से 12 के 4 घंटे के स्लॉट में 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, मेंसुरेशन और सर्कल्स। उसके बाद दोपहर के 1 से 5 जो कि 4 घंटे अगेन मिलते हैं, इस 4 घंटे में 3 चैप्टर्स को खत्म करेंगे। ये 4 घंटा क्रूशियल 4 घंटा रहने वाला है, जिसमें सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करेंगे। और फिर शाम का जो 5 घंटा बचता है 6 से 11 का, उस 5 घंटे में 1 घंटा बस हमें देना है ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करने के लिए, जो 50% खत्म आज हो चुका है, 50% कल हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद जो 4 घंटे बचते हैं 7 से 11 का समय, उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे सारे टॉपिक्स का, जितने भी आपने 1 दिन में या फिर 1.5 दिन में पढ़ा है। सबसे पहले बात करें 3 ऐसे चैप्टर जो सॉर्ट ऑफ थोड़े से लेंदी और थोड़े से डिफिकल्ट रहने वाले, विच आर मेंसुरेशन, सर्कल्स और सिमिलैरिटी। ये 3 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स आप सुबह के स्लॉट में खत्म कर दो, कि 1 चैप्टर विच इज सिमिलैरिटी वो दोपहर के स्लॉट में आपके लिए आ रहा है। इन 3 चैप्टर्स में क्या पढ़ना चाहिए इसके बारे में डिटेल में अगर बात करूं, तो मेंसुरेशन का तो इस वीडियो में मैंने बताया, जिसमें कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैंने बताया। इन द सिमिलर वे सर्कल्स इतना लेंथी चैप्टर है, इतने सारे टॉपिक्स है, जिसमें से कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है, वो अगेन मैंने इस वीडियो में बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ध्यान से देख लेना। उसके बाद 3rd चैप्टर की बात
बात करूं सिमिलैरिटी, अगेन सिमिलैरिटी भी थोड़ा सा किचकट चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों के लिए समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या छोड़े, आसान कर दिया मैंने इस वीडियो में, ध्यान से देख लेना एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दूसरी चीज, तीनों के तीनों चैप्टर्स को पढ़ने के लिए 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा आपको देना है। 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम एक चैप्टर में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बाकी के बचे हुए चैप्टर्स इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, जिसे हमें पढ़ना बाकी है। फोर्थ चैप्टर की बात करें विच इज पाइथागोरस थ्योरम, जो दोपहर के पढ़ने वाले स्लॉट में आ रहा है। इस पाइथागोरस थ्योरम वाले चैप्टर में 4 ऐसे टॉपिक्स है जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला इस प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90, ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। इस प्रॉपर्टी पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ लेना, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को। सेकंड इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, अभी थ्योरम कहता क्या है एक बार थ्योरम पे फोकस करना, उसके बाद उस थ्योरम की बेस पे क्वेश्चंस किस तरह पूछते हैं उस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चंस यूजुअली ज्यादा पूछे जाते हैं। थर्ड इज, और ये छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन और 30, 60, 90 पे। थर्ड इज पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली होता क्या है, ये बेसिक आपको नॉलेज रहना जरूरी है, अगेन इस पे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। फोर्थ टॉपिक जिस पे फोकस करना है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में ज्यादा दिए गए नहीं है। आपको क्वेश्चन बैंक जो मोस्ट लाइकली 21 है उसमें या फिर किसी दूसरे क्वेश्चन बैंक में तो इस पे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, बट इस टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगर फिफ्थ चैप्टर की बात करें विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इस चैप्टर को 3 सेक्शंस में प्रिपेयर करना है। सबसे पहला सेक्शन जिसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला प्रिपेयर करना है, बहुत ही छोटे टॉपिक्स है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है जो पेपर में पूछे जाते हैं। सेकंड सेक्शन रहेगा सेक्शन फॉर्मूला और सेंटर्ड फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला और सेंटर्ड फॉर्मूला क्यों साथ में लेगा, बाय बिकॉज मोस्टली कई बार सेक्शन फॉर्मूला और सेंटर्ड फॉर्मूला दोनों पे मिलाकर एक कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और हार्डली जो है मोस्टली जो है वो दोनों के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों को साथ में जरूर प्रिपेयर करना है। थर्ड इज स्लोप ऑफ लाइन, जो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है इस साल के पेपर में। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग लास्ट चैप्टर की तरफ विच इज ट्रिग्नोमेट्री, जो 50% बचा था, उस 50% बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, जो कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। ध्यान रखिएगा इजी और मॉडरेट लेवल की ही वर्ड प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने, डिफिकल्ट लेवल की वर्ड प्रॉब्लम्स को देखना भी नहीं है, उसकी तरफ जाना भी नहीं है, बस इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस इन्हीं में से आने वाले हैं। ये सारा सब कुछ करने के बाद रात को 4 घंटा जो बचेगा 7 से 11 का, उस 4 घंटे में हमें रिवीजन करना है। अब व्हाट डज दिस रिवीजन इंक्लूड, जिसमें आपके सॉल्व्ड एग्जांपल इंक्लूड होने चाहिए, जिसमें आपके वो सारे क्वेश्चंस आपको एक बार गो थ्रू करना है जो आपने सॉल्व किए 1 से 1.5 दिन में सारे टॉपिक्स को कंसीडर करते हुए। उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज अगर आप देख सकते हो, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज को तो देख लेना किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद फॉर्मूलेस को एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। उसके बाद कुछ थ्योरम्स है जो इंपॉर्टेंट है उनको एक बार गो थ्रू कर लेना। बेसिकली डायरेक्टली थ्योरम के बेस पे तो क्वेश्चंस नहीं आते, थ्योरम के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो थ्योरम को एक बार ध्यान से देख लेना। और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस को देख लेना, अगर टाइम नहीं बचता है तो इसके तरफ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज कर देगा आपको। हो गया, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। 16 घंटे को किस तरह से मैनेज करना है बहुत ही कम समय में मैंने आपको बताया। अब आपको समझ में आया ना, अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।